हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धर्म, भाग 16। प्रवज्जा ही समाधान। परिवाजक बन देश छोड़ने का निर्णय। नंबर 1। सेनापति ने कहा, तुम्हारा सुझाव स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकाला स्वीकार करोगे तो भी कौशल राज को इसका पता अवश्य लग जाएगा। वह निश्चयपूर्वक इसी परिणाम पर पहुँचेंगे कि शाक संघ ने ही दंड दिया होगा और तब वह शाक संघ के विरुद्ध कार्रवाई कर देंगे। नंबर 2। यदि इसमें कठिनाई है तो मैं एक आसान उपाय सुझा सकता हूँ। सिद्धार्थ गौतम ने उत्तर दिया, मैं परिवाजक बन देश छोड़ जा सकता हूँ। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही तो है। नंबर 3। सेनापति ने सोचा कि यह एक अच्छा समाधान है, किंतु उसे अभी भी संदेह था कि सिद्धार्थ इसे कार्य रूप में परिणत कर सकेगा। नंबर 4। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी की अनुमति से तुम परिवाजक कैसे बन सकते हो। नंबर 5। सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाया कि वह अनुमति प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करेगा और कहा, मैं वचन देता हूँ कि चाहे अनुमति मिले और चाहे ना मिले, मैं तुरंत देश छोड़ दूंगा। नंबर 6। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही एकमात्र अच्छा रास्ता व सर्वश्रेष्ठ हल था, अतः संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। नंबर 7। कार्रवाई की समाप्ति पर संघ विसर्जित होने को ही था कि एक तरुण शाक अपने स्थान पर खड़ा हुआ और बोला, कृपया मेरी बात सुने, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है। नंबर 8। बोलने की अनुमति मिली तो उसने कहा, मुझे इसमें तनक भी संदेह नहीं कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेगा और तुरंत देश छोड़कर चला जाएगा। लेकिन एक बात है जिससे मैं खुश नहीं हूँ और चिंतित हूँ। नंबर 9। अब जबकि सिद्धार्थ शीघ्र ही आँखों से दूर हो जाएगा तो क्या संघ कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के प्रस्ताव को तुरंत कार्यान्वित करेगा। नंबर 10। मैं चाहता हूँ कि संघ आगे इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। कुछ भी हो, कौशल राज को सिद्धार्थ गौतम के देश निकाले का पता लग ही जाएगा। यदि शाक तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं तो कौशल राज समझ जाएंगे कि सिद्धार्थ ने इसीलिए देश छोड़ा होगा क्योंकि वह कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने का विरोधी था। यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। नंबर 11। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हमें सिद्धार्थ गौतम
के देश छोड़ने और कोलियों के विरुद्ध वास्तविक युद्ध छेड़ देने के बीच कुछ समय का अंतराल देना चाहिए ताकि कौशल राज इन दोनों घटनाओं में संबंध स्थापित न कर सके। नंबर 12, संघ को लगा कि निश्चय से यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण है। इसका औचित्य समझते हुए नीति की दृष्टि इसे स्वीकार कर लिया गया। नंबर 13, इस प्रकार साख संघ का यह दुखद सत्र समाप्त हुआ और इस अल्प मत ने भी, जो युद्ध का विरोधी था किंतु जिसमें अपनी बात साफ साफ कहने का साहस नहीं था, उसने संतोष की सांस ली कि एक अत्यंत भयानक स्थिति से किसी न किसी तरह पार हो गए।